कैसे छोटी छोटी बात पे हम लड़ाई कर रहे थे ना, पता ही नहीं चला कैसे हमारे बीच में इतनी सारी गलतफहमियां पैदा हो गई। हुई नहीं है, की गई है। और ये सब मैया ने की है। मम्मी जी ने कहा घर में बहुत शोर है, इसलिए मुझे सबसे झगड़ा करना है और चुप रहना है। पर ये घर में अचानक कहाँ हो गया मैया? ये घर का मौसम काहे बदल रही है तू? बहुओं ने मेरे खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया इस घर में। मेरा मन जानता है और मानता भी कि बहुएं अब इस घर पर अपना राज चलाना चाहती हैं। इसलिए अब इस घर की हवा ऐसी ही रहेगी। और ये सब इसलिए क्योंकि मैया को लगता है कि आप लोग उनकी बात मानती नहीं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं। क्षमा याचना प्राणनाथ, परंतु यह संवाद हमें पूर्णतः असत्य प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः मैया तो इस गृह निकेतन की स्वामिनी है एवं सदैव ही रहेंगी। बस इसी वजह से मैया को आपकी बात समझ नहीं आती है और उन्हें लगता है कि आप मनमानी करना चाहते हो। कन्हैया जी, ये घर तो माँ जी का ही है और हमेशा रहेगा, कह रही है दीदी, और हम सब भी। और अगर कन्हैया जी ऐसा है ना तो हम सासू माँ से बात करेंगे, उन्हें सारा सच बता देंगे। हाँ। नहीं, मैया को समझाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो ये बात है ना मैया के मन में बैठ चुकी है। कोई बात नहीं, जो बात उनके मन में बैठ गई है उसको बोलते हैं बात और जा। परी कन्हैया, अब माझी के मन की बात तो हम समझ नहीं पाएंगे ना, तो उनके मन से ये बात हम कैसे निकालें? हम मैया के मन की आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन अपने मन की बात तो मैया को सुना और समझा सकते हैं ना, ताकि उनके मन में जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। अब हम बिना मुंह से एक शब्द कहे मैया को अपने मन की आवाज सुनाएंगे, वो भी साफ साफ और पूरे जोर से। जैसे महबूब अपनी महबूबा की आंखों में खो जाता है, मैं भी कन्हैया की आंखों के समुद्र में डूब जाना चाहती हूँ। हो गया? सोच के देखो कन्हैया जी, इस घर में पहले से ही प्रेमा की फ्रेंच और प्रार्थना की शुद्ध हिंदी समझना मुश्किल हो रहा है। अब आप आंखों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे समझेंगे कन्हैया जी? यथार्थ प्रतिभा भगनी। प्राणनाथ, कृपया करके स्वयं आप ही इस वार्ता की स्पष्टता से व्याख्या करें। जो भी कहना है साफ साफ कहिए कन्हैया जी, कह रही हैं दीदी। देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए आप सबको ध्यान लगा के मेरे मन की बात को सुनना पड़ेगा। प्रेमा, तुम बहुत अच्छी हो। सुना, मैंने सुना। पर थोड़ी कान की कच्ची हो। सुना, मैंने भी सुना। दीदी की बात सुना, क्योंकि दीदी सुनेंगी तभी तो मैं सुनूंगी ना। प्रेमा कान की कच्ची है, ये सुना मैंने। पर प्रेम में पूर्ण हो। सुना? ये सुना? मैंने सुना। हिसाब किताब में एकदम बराबर पक्की हो, पर काश सब्जी भी एकदम बराबर पकी होती तुम्हारी। बहुत मुश्किल से मुंह में भरे थे भरवा आलू। सॉरी कन्हैया जी, अब अगली बार से ना मैं आलू एकदम पंजीरी को ही कह दूंगी। ईश्वर की भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, पर शर्ट का बटन ताकने के समय थोड़ा ध्यान दो, वरना मुझे बार बार सुई लगती है। क्षमा याचना प्राणनाथ, परंतु निसंदेह भविष्य में एकमात्र प्रेमा भगनी ही इस शुभ कार्य को क्रियावंत करेंगी। माफ कीजिए कन्हैया जी, अब से प्रेमा बहन ही करेंगी, कह रही हैं दीदी। अब तुमसे क्या कहूं, दीदी के लिए बोल दिया समझो तुम्हारे लिए बोल दिया।
बात तो बिल्कुल सही है कन्हैया जी, पर फिर भी तुमसे अच्छा खाना इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता मंजीरी, पर सब्जी या चावल उबालने के लिए पानी गर्म करना और पाँव डालने के लिए पानी गर्म करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब जिसका नाम परी है उसके लिए क्या कहूँ? कन्हैया जी आप कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता नहीं। आप जैसी हैं वैसी ही रहिए, सेल्फी लेते रहिए, रसोई में जाने का खतरा नहीं। शौर्य पापा लॉक हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हमारे और कन्हैया के बीच में इतना प्यार है कि हम उनके मन की बात भी सुन सकते हैं। बस ऐसे ही आप सबको मैया को अपने मन की बात सुनानी है। लेकिन कन्हैया जी, अगर माँ जी हमारी मन की बात नहीं सुन पाई तो? जरूर सुनेंगी, क्योंकि आप सबके और मैया के बीच में भी इतना ही प्यार है। और साथ में है ये मन की आवाज सुनने की मशीन। प्रतिभा, हिसाब किताब में एकदम बराबर पक्की हो। प्रार्थना, ईश्वर की भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। प्रेमा, तुम प्रेम में पूर्ण हो। परी, आप जैसी हैं वैसी ही रहिए, सेल्फी लेते रहिए। तुमसे अच्छा खाना इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता मंजीरी। अब क्या है ना कि मुझे भी ऐसा लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो मन की बात। पर ऐसा हुआ ना, बस ऐसे ही आप सबको मैया को बताना है कि आप सब सामने और मन में मैया को ऐसे ही सम्मान करते हैं। कन्हैया जी, पर ये तो गलत है ना। हाँ, और माँ जी को कितना बुरा लगेगा अगर उन्हें पता चला कि हम सबने मिलकर उन्हें झूठ बोला है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि गलत को सही कर रहे हैं, और सही वक्त आने पर हम खुद मैया को सब बता देंगे। लेकिन कन्हैया, माँ जी ये कैसे मानेंगी कि अचानक से वो हमारी मन की बात सुनने लगी है? उसके लिए हमें जीजे की जरूरत पड़ेगी। ये तुमने क्या किया कुंती देवी? मैं हूं, मैं तुम्हारा शिव शंकर। भोले भोले? आप बोले? प्रभु, फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आज भोले सिर्फ बोलेंगे, दिखाई देने का मन नहीं है उनका। दिखेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने ना जाने क्या क्या अपने मन में रखा है अपनी बहुओं के लिए। मेरे मन में तो सब कुछ अच्छा ही है प्रभु। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। जय माता दी। तुमने सुना? क्या? जो भोले ने बोला? प्रार्थना ने बोला। प्रार्थना कर रहे हैं ना? प्रार्थना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तुमने जो अभी ऐसे बोला है वो फिर से बोलो। मेरे मन में तो सब कुछ अच्छा ही है प्रभु। झूठ! पहले तुम अपना मन साफ करो, फिर मुझे दिखाई देने का मन होगा। लेकिन ऐसा क्यों प्रभु? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। जय माता दी। अब सुना? कहाँ सुना मैया? जो भोले ने बोला? बोली तो प्रार्थना ना सासू माँ। अरे नहीं नहीं, ये हो चुका है पहले, अब नहीं फंसूंगी। सुना ना? सुना सुना हमने सासू माँ, हमेशा की तरह। आप जो भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, जो उनसे बात करती है, वो सुना। पर भोले ने जो बोला वो सुना? वो कैसे सुनेंगे हम सासू माँ? हमारा इतना अच्छा नसीब कहाँ है कि भोलेनाथ की बोली हमें सुनाई दे। हम आप जितने अच्छे थोड़ी ना है।
अब जब सासू माँ मेरी शादी हुई थी कन्हैया जी के साथ तो आपको भोलेनाथ दिखे थे, मुझे दिखे थे? नहीं दिखे थे मुझे भोलेनाथ, मुझे दर्शन देते ही नहीं। सत्यवचन मैया एवं प्राणनाथ और हमारे पाणी ग्रहण संस्कार। चुप। लल्ला, तूने सुना? नहीं मैया, कुछ नहीं सुना मैंने तो। हाँ, लेकिन भोले तो बोले थे, बोले थे ना आप? यहाँ और कौन है जो तुमसे ये सब बोले? सुना? क्या क्या मैया? अवश्य मैया, आपकी वाणी हमें स्पष्ट रूप से श्रवण हुई है। अरे इसका तो सुना भी अनसुना ही लगता है। हाँ सुना ना सासू माँ, आपकी आवाज हमें अच्छे से सुनाई दे रही है, कह रही प्रतिभा। पर भोले तो बोले थे लल्ला, तू तो सुन सकता है ना? तूने भी नहीं सुना? हाँ मैया, पर मैंने कुछ सुना नहीं मैया, ऐसा कुछ। मतलब कि आपकी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है प्रभु, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। जय माता दी। अभी आपने बोला ना? सत्य देखा मैया? मैया अरे नहीं, बोलो भोले। ये मेरे मन की आवाज है कुंती देवी। प्रभु, अगर आपको मुझसे कुछ कहना ही था तो आप खुद ही आ जाते, सिर्फ अपनी आवाज काहे भेज दी? अरे और भी कार्य शेष हैं, और भी भक्त हैं हमारे, सिर्फ तुम नहीं हो कि दिन रात तुम्हारे ही समस्या को सुलझाने में लग जाऊं। हाँ, अगर ज्यादा समस्या है तो तुमको कैलाश बुला लेता हूँ, यहीं बैठ के समस्या सुलझाएंगे, ये सब भी आराम से रहेंगे। नहीं भोले, समस्या थी लेकिन मैंने सुलझा ली। तुम खुद एक समस्या हो, तुम क्या समस्या सुलझाओगी? समस्या को समझे बिना। इसीलिए मैं तुम्हें एक शक्ति दे रहा हूं। पैसे गहने तुमने करने की शक्ति? नहीं, तो फिर हर काम मेरे उंगली के इशारे से हो जाए, ऐसी शक्ति? इस घर में सारा काम तुम्हारी ही उंगलियों के इशारे पे होता है कुंती देवी। कहाँ भोले, यही तो समस्या थी, पर मैंने सुलझा ली। तुम्हें लगता है कि समस्या सुलझ गई, पर ऐसा नहीं है। अभी भी तुम्हारे मन में बहुत कुछ है और दूसरों के मन में भी। प्रभु, अब मन की बात तो मैं नहीं सुन सकती ना? सुन सकती हो, जैसे मेरे मन की आवाज सुन रही हो। यही तो शक्ति है। अब से सामने वाले की मन की आवाज तुम सुन सकती हो कि कौन क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं। मन की आवाज सुन? शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। भोले, लगता है भोले की आवाज वापस चली गई। मैया कृपा करके हमें अनुमति प्रदान करें। ठीक। जय बाबा बर्फानी। लल्ला। हाँ मैया। आज मैंने भी मैया वाला सपना देखा कि मैया और बहुएं नदी में डूब रही हैं और मैं जाता हूँ और मैया को बचाता हूँ। और अगर ऐसा सच में हुआ तो भी मैं मैया को ही बचाऊंगा। आखिर मैया से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। शाबाश लल्ला, शाबाश। इस बात की शाबाशी दे रही है मैया? ऐसे ही तो कितना अच्छा है लल्ला। जीते रहे। डियर साले साहब, इस काम के दुगने पैसे लूंगा। सारे पैसे काली पहाड़ी के पीछे वाले अड्डे पे पहुंचा देना और पुलिस को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि अजित डॉन बेईमानी के काम भी बहुत ईमानदारी से करता है। पीटर, यहाँ सब है चीटर। जरूरी?
कि कोई मुसीबत होगी तभी तुझे फोन करूंगी फुटबॉल। घर में सब सही है, अब यहाँ मेरा राज है। सुन, एक खास बात हुई है। अरे तू आएगी तो ही बताऊंगी तुझे। हाँ हाँ, पकौड़े भी मिलेंगे। तो सुन, चटोरी कटोरी वापस लेकर आना मेरी। माँ जी, आपके लिए अदरक और इलायची वाली चाय। माँ जी, वैसे खाने में क्या बनाना है? मूंग की दाल। फिर से माँ जी? हाँ, फिर से। और आज ही नहीं, कल परसों भी मूंग की दाल ही बनेगी। तुझे कोई समस्या है? नहीं नहीं माँ जी, आप जो कहेंगी वही दाल बनाऊंगी। मुंह पे ही कह रही है, मन में तो माँ जी। बहू, माँ जी को मूंग की दाल खानी है, पर मैंने सोचा था कि आज मैं माँ जी की मनपसंद मेथी मलाई मटर बनाऊंगी, शाही काजू कोरमा बनाऊंगी, रसमलाई बनाऊंगी। बहू, तूने कुछ बोला? नहीं माँ जी। पर माँ जी चाहती है कि मूंग की दाल बने, तो वही बनाऊंगी। आखिर वो हमारी माँ जी है, और उनके आदेश का सम्मान करने से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे लिए तो माँ जी ही सब कुछ है। अरे ओ प्रेम की दीवानी, जी माँ जी। गौर से सुन और बता, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ माँ जी, मुझे तो हर जगह पे प्यार की गूंज सुनाई दे रही है। प्यार का गीत इन हवाओं में है, इन फिजाओं में है। बस प्रेम की बाढ़ नहीं लानी है। क्यों माँ जी, क्या हुआ? आपको कुछ और सुनाई दे रहा है? हाँ, नहीं, मतलब कि तू जा। हाँ, भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे इनकी मन की बात सुनाई दे रही है। आप ठीक है? अच्छा माँ जी, मैं मूंग की दाल बनाने जाती हूँ। सुन, एक काम कर, मूंग की दाल रहने दे, अब और कितने दिन खाएंगे? तू ऐसा कर, मेथी मलाई मटर बना दे, और साथ में शाही काजू कोरमा। ठीक है माँ जी। और सुन, साथ में रसमलाई हो जाए तो। हाँ माँ जी। वैसे माँ जी, आपको पता है मैं मन में भी यही बनाने का सोच रही थी। पता है, पता है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे मन की बात अब मुझसे छुपी थोड़ी ना रहेगी। आखिर सास हूं मैं तुम्हारी। पूर्णतः सत्य वचन प्राणनाथ माताश्री, आपका आशीर्वाद एवं स्नेह व्यवहार निरंतर हम सहभागियों का साहस एवं मनोबल अग्रसर पथ की ओर ले जाता है।